हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी ब कोड नंबर 085 ये एनसीईआरटी का झारखंड बोर्ड का ये हिंदी का देखिए हिंदी का सैम्पल पेपर है। तो इस बार जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका हिंदी का क्वेश्चन इस प्रकार होगा। बच्चों, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बल्कि जिस टाइप का अभी सैम्पल पेपर में हम दिखाएंगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए, जो इस बार एनसीईआरटी यानी झारखंड बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और वीडियो को साउंड देके पूरा फुल वीडियो को देखें और उसको सुने, ताकि पूरा समझ में आ जाए कि इस बार का हिंदी पेपर कैसे आने वाला है। देखिए, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 इसका मतलब है हिंदी का ये सैम्पल पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कक्षा 10वीं हिंदी ब कोड नंबर 085। निर्धारित समय है 3 घंटे, अधिकतम अंक है 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सामान्य निर्देश, पहला पॉइंट देखिए, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क, ख, ग और घ। खंड क में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। खंड ख में व्यावहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। यहाँ पर भी व्याकरण में भी विकल्प दिया गया है जिसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। थर्ड पॉइंट, खंड ग पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पाठ्य पुस्तक से आधारित ही आपको दिया जाएगा गद्यांश, जिसमें आपको निर्देशानुसार उत्तर देने होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खंड घ में रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। और लास्ट है, यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। क्रमशः मतलब होता है सीरियल वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज। जैसे पहले आपका 1 नंबर करना है, फिर 2, 3, 4 इस प्रकार करना है, ठीक है, सीरियल वाइज आपको करना है। तो चलिए अब इसमें हम पहले खंड क को देख लेते हैं। अपठित बोध। अपठित बोध मतलब यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसको आप पढ़े नहीं हैं, मतलब आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है, अपने से पैसेज दिया गया है और यहाँ से आंसर में इसको पढ़ करके फिर आपको जो विकल्प है उसमें आंसर आपको चूज़ करना है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुनिया में इस समय दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीज़ें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही है। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। यानी कंप्यूटर और रोबोट के द्वारा काम को और आसान कर लिया गया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग यानी अति सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही है। शोध के लिहाज से ये विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांट कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांट कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांतों को जाने बिना कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। क्वांट भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना की भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने का उपाय है। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रश्न का उत्तर को सही विकल्प को चुनना है। क नंबर उपयुक्त गद्यांशों किस विषय वस्तु पर आधारित है? कृत्रिम बौद्धिकता पर, दुनिया के विकास पर, संगणक के प्रयोग पर, मानव अस्तित्व पर। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, दुनिया के विकास पर। दुनिया के विकास के बारे में यहाँ इस गद्यांश में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए ख नंबर क्वेश्चन, दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है, पंक्ति से आशय है। इस लाइन का क्या मतलब होता है? दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है, बहुत ही तेज़ी से विकास, रात दिन काम करना, चारों तरफ विकास होना, बहुत अधिक विकास होना। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, बहुत ही तेज़ी से विकास। दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब। नेक्स्ट देखिए ग नंबर में निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प के सही उत्तर चुनकर लिखिए। कथन है, क्वांट कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी अधिक है। निष्कर्ष, इससे विकास की गति को अधिक बल मिलेगा। कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है। कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। कथन गलत है और निष्कर्ष सही है। कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। अब नेक्स्ट देखिए घ नंबर, यहाँ क्वेश्चन दिया है, विकल्प नहीं है, इसका आंसर आपको लिखने होगा। दिया है, जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, जीवन को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका निम्नलिखित है। पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट है, कठिन चीज़ें आसान हो गई है, और दूसरा पॉइंट है, सरलता से परिणाम तक पहुँचा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर में, अति सूक्ष्मता का विज्ञान क्या है? इसका उत्तर होगा, अति सूक्ष्मता विज्ञान का अर्थ होता है, पहला पॉइंट कंप्यूटर का उन्नत रूप, दूसरा पॉइंट दुनिया की प्रगति में किए जाने वाले अनुसंधान का परिणाम, और तीसरा पॉइंट सुपर कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता तथा असीमित विकास की संभावनाएं। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड देखिए, एक पैसेज दिया है। ठीक है, फिर इस पैसेज को हम पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर को निकालेंगे। सूरज हमारी ऊर्जा की सारी कमियों को पूरा कर सकता है। ये एक विशाल रिएक्टर जैसा है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाया जाए। इसके लिए ये फ्यूज़न तकनीक पर काम कर रहे हैं। सूर्य की चमक इंसानों के लिए हजारों साल से आश्चर्य की वजह रही है, लेकिन करीब 2 साल पहले नई खोज द्वारा पता चला कि सूर्य के बेशुमार ऊर्जा का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर धरती पर उसी तरह का फ्यूज़न कराया जाए तो सूर्य में हो रहा है तो बहुत कुछ बदल जाएगा और लोगों को बेशुमार ऊर्जा मिल जाएगी। आज दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर में ईंधन परीक्षण को शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम
फ्रांस में फ्यूज़न रिएक्टर को ताकत देने के लिए हाइड्रोजन के एक अत्यंत दुर्लभ रूप की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। अगर उनका ये परीक्षण सफल होता है तो इससे दुनिया को क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया मिल जाएगा। इससे न केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता। ये अक्षय ऊर्जा से भी अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से काफ़ी स्वच्छ है, अर्थात ये कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। साथ ही ये तकनीकी क्षमता के साथ 100% स्वच्छ भी है। ये अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है जिसका विकल्प भी दिया गया है। आपको इस विकल्प से आंसर को ढूंढना है। का नंबर उपयुक्त गद्यांश की विषय वस्तु है सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रेडियोधर्मी ऊर्जा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त गद्यांश की विषय वस्तु है सौर ऊर्जा। ख नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए है न्यूक्लियर फ्यूज़न और सौर ऊर्जा से भी विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। कारण आर, इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कथन ए सही है, कारण आर गलत है। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। अब चलिए ग नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाने के पीछे कारण है। क्या कारण है? ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए, पर्यावरण के लाभ के लिए, प्राकृतिक ऊर्जा संग्रह के लिए, फ्यूजन तकनीक को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए। अब देखिए घ नंबर में यहाँ ऑप्शन नहीं है बल्कि इसका उत्तर आपको लिखना है अपठित गद्यांश से। घ नंबर, सूर्य को असीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि सूर्य को असीमित ऊर्जा का स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि पहला पॉइंट दीजिएगा अक्षय ऊर्जा का स्रोत होने से। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा की कमी को पूरा करने की क्षमता होने के कारण। अंगा नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर होगा नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से इस प्रकार भिन्न है। पहला पॉइंट स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होने से। दूसरा पॉइंट पर्यावरण की सुरक्षा एवं लाभ। और तीसरा पॉइंट जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय। तो बच्चों, आज का वीडियो में हम खंड का ही खाली डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जितना क्वेश्चन बचा है उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बच्चों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको सारा कुछ पढ़ने को सुविधा दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।